बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल नेटवर्क्स में हम नॉर्मली इसलिए इम्प्लीमेंट करते हैं कि जितने कंप्यूटर्स नेटवर्क में हैं उन सब को ये ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस अलॉट कर देता है। अगर DHCP सर्वर हमारे नेटवर्क में कॉन्फ़िगर्ड ना हो तो फिर जो भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको खुद हर कंप्यूटर को, हर उस डिवाइस को जो उस नेटवर्क में लगी हुई है, चाहे वो स्कैनर है, चाहे वो प्रिंटर है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो मोबाइल है, हर डिवाइस जो भी उस नेटवर्क में है उसमें ब्रिज भी हो सकता है, उसमें राउटर हो सकता है, तो उन सब को आईपी एड्रेस अलॉट करना नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है। फिर फर्दर मोर कि उनका रिकॉर्ड रखना कि कौन सा आईपी एड्रेस मैंने किस कंप्यूटर को अलॉट किया है। तो ये सारा एक बहुत बड़ा काम बन जाता है। तो उसके लिए हमने एक सर्वर बना दिया जिसका नाम हमने रखा डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। व्हाट्स द फंक्शनैलिटी, व्हाट्स द टास्क, व्हाट्स द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल? In other words, we can say dynamic host configuration server, DHCP server. It allots the IP addresses to all the nodes in the network, whether that's a printer, scanner, or whatever device connected in the network. Furthermore, dynamic host configuration protocol will keep a record with it which IP addresses are allowed to which computers. तो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या करता है जी? आईपी एड्रेस अलॉट करता है नेटवर्क में हर डिवाइस को। और डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस अलॉट किस तरीके से करता है? इसके तीन तरीके हैं आईपी एड्रेस अलॉट करने के। एक तरीका कहलाता है डायनामिक एलोकेशन, दूसरा तरीका कहलाता है स्टैटिक एलोकेशन, तीसरा तरीका कहलाता है ऑटोमेटिक एलोकेशन। अब हम इसकी तरफ आते हैं कि डायनामिक एलोकेशन क्या है। एक कंप्यूटर नेटवर्क में ऑन हुआ, उसने सबसे पहले DHCP सर्वर से जो भी उस वक्त अवेलेबल था उससे अपना आईपी एड्रेस मांगा। तो जो भी उस वक्त आईपी एड्रेस DHCP सर्वर के पास अवेलेबल होगा वो उसे दे देगा। तो इसे डायनामिक एलोकेशन कहते हैं कि उस वक्त जो भी आईपी एड्रेस अवेलेबल है, फ्री है, वो उसको दे दिया। अब स्टैटिक एलोकेशन की बात करते हैं। स्टैटिक एलोकेशन का मतलब ये है कि हमारा कंप्यूटर 1 है, उसको हमने आईपी एड्रेस जो अलॉट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने उसे दिया हुआ है 192.168.0.1, जो अक्सर हम आईपी एड्रेस देते रहते हैं। ये आईपी एड्रेस हमने उसे दिया हुआ है और जब भी वो कंप्यूटर नेटवर्क में ऑन होता है, DHCP से आईपी एड्रेस मांगता है, तो उसको हमेशा वो यही वाला आईपी एड्रेस देगा कि ये पक्का उसका ही है। तो इसको स्टैटिक एलोकेशन कहते हैं कि एक ही आईपी एड्रेस हमेशा उसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को दिया जाता है। इसको स्टैटिक एलोकेशन कहते हैं, इसको स्टैटिक एलोकेशन कहते हैं, जिसमें चेंजेस नहीं आती। तीसरा है ऑटोमेटिक एलोकेशन। ऑटोमेटिक एलोकेशन में ये होता है कि जो ही कोई कंप्यूटर नेटवर्क में ऑन हुआ, उसने DHCP से आईपी एड्रेस मांगा, तो DHCP सबसे पहले ये देखेगा कि जब लास्ट टाइम ये कंप्यूटर ऑफ होने से पहले, शट डाउन होने से पहले जो आईपी एड्रेस इसके पास लास्ट टाइम था
वो मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर उसके पास अवेलेबल हुआ, कोई दूसरा कंप्यूटर उस आईपी एड्रेस को इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो वो वाला पुराना आईपी एड्रेस उसको अलॉट करेगा। अगर उसके पास वो पुराना आईपी एड्रेस अवेलेबल नहीं है, इसने किसी और को अलॉट कर दिया है, तो फिर ये नया आईपी एड्रेस को अलॉट करेगा जो भी उसके पास अवेलेबल होगा। तो इसे ऑटोमेटिक एलोकेशन कहते हैं। इसे ऑटोमेटिक एलोकेशन कहते हैं कि जिसमें पहले ये चेक करना कि पुराना जो लास्ट टाइम शटडाउन के वक्त ये आईपी एड्रेस यूज कर रहा था वही वाला मेरे पास अवेलेबल है तो वो दे दूं। अगर वो नहीं है तो जो भी अवेलेबल है वो उस वक्त आईपी एड्रेस को दे देना। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक एलोकेशन। These are the three methods by which Dynamic Host Configuration Protocol Server DHCP server alerts IP addresses। स्टूडेंट्स, बात हो रही थी DHCP की। तो DHCP सर्वर हम किसे कहते हैं? जिस पे हम DHCP प्रोटोकॉल इंस्टॉल करके फिर उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वो हमारा डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन सर्वर बन जाता है। DHCP सर्वर बन जाता है जो सारे कंप्यूटर्स जो कि नेटवर्क में हैं या जितनी भी डिवाइसेस हैं सबको आईपी एड्रेस अलॉट करेगा। कीप इट इन योर माइंड कि सिर्फ वो आईपी एड्रेस अलॉट नहीं करेगा, बल्कि आपने देखा होगा IPv4 प्रोटोकॉल की जो प्रॉपर्टीज की विंडो आती है जहां पर हम आईपी एड्रेस अलॉट करते हैं। अगर हमने स्टैटिक देना हो, हम अक्सर देते रहते हैं। लास्ट प्रैक्टिकल में भी हमने आईपी एड्रेस दिया था। तो वहां पे एक तो आईपी एड्रेस देना होता है, दूसरा सबनेट मास्क देना होता है। आपको पता है जब आईपी एड्रेस दें तो सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली कंप्यूटर खुद ले लेता है। तो DHCP जब उसको आईपी एड्रेस देगा तो साथ ही वो सबनेट मास्क भी ले लेगा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली। इन अदर वर्ड्स हम वी कैन से कि DHCP ने सबनेट मास्क भी दिया उसको। उसके बाद डिफॉल्ट गेटवे वहां पे ऑप्शन होता है IPv4 प्रॉपर्टीज की विंडो में। तो डिफॉल्ट गेटवे भी DHCP देगा अगर उस नेटवर्क में अवेलेबल है। गेटवे डिफॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस वो देगा अगर अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर नहीं दे सकेगा। और DNS सर्वर का आईपी एड्रेस भी उसी IPv4 की प्रॉपर्टीज की विंडो में हम देखते हैं, तो वो भी DHCP देगा। इन अदर वर्ड्स वो प्रॉपर्टीज की जो विंडो आती है उसमें जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी DHCP सारे कंप्यूटर्स जो नेटवर्क में हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा। तो सिर्फ आईपी एड्रेस अलॉट नहीं करता, बल्कि उस विंडो में जितने आईपी एड्रेसेस रिक्वायर हैं, चाहे वो DNS का हो, डिफॉल्ट गेटवे का हो, सबनेट मास्क हो, आईपी एड्रेस हो, तो ये सारी रिक्वायरमेंट DHCP पूरी करता है। अदरवाइज ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटर को देनी पड़ती हैं। एडमिनिस्ट्रेटर को ये सारी सेटिंग्स नहीं देनी पड़ेंगी अगर वो अपने नेटवर्क में DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर कर देता है। तो ये सारी सेटिंग्स फिर DHCP सर्वर किया करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको DHCP सर्वर का फंक्शन पता चल गया होगा और इसकी समझ आ गई होगी। तो ये नेक्स्ट टाइम हम इसका प्रैक्टिकल करते हुए हम DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर भी करेंगे सर्वर 2012 में। तो इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।